स्ट्रिंग फॉर्मेट इन जावा। अब हम जावा फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट करते हैं, या नंबर्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं, या डेट और टाइम को कैसे फॉर्मेट करते हैं। एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करेंगे str, इसकी वैल्यू असाइन की हमने जावा। अब इसमें हम प्रिंट एफ मेथड का यूज करेंगे। फिर परसेंटेज एस कॉमा और str ये है जो हमने फॉर्मेट करना है, जो स्ट्रिंग हमें फॉर्मेट करना है, इस साइन का यूज करते हैं। और जो भी स्ट्रिंग हमें फॉर्मेट करना है कॉमा लगा के उसकी वैल्यू को पास करते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट हमें प्राप्त हुआ जावा। अब यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं 15। आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब परसेंटेज और एस के बीच में हमने एक वैल्यू लिखी 15। इससे क्या होगा, ये जो हमारा स्ट्रिंग है जावा की लेंथ जो है 15 कैरेक्टर्स हो जाएगी। देखते हैं, यहाँ हमें आउटपुट प्राप्त हुआ जावा, लेकिन जावा से पहले हमें कुछ स्पेस मिला है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 15, इसकी लेंथ जो है 15 हो गई। और जबकि जो हमारा स्ट्रिंग था वो राइट जस्टिफाई हो गया। अब यहाँ पे जो है हम माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे। परसेंटेज माइनस, फिर वैल्यू और फिर एस। इससे क्या होगा कि ये जावा जो है लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन इसकी लेंथ जो है 15 ही रहेगी। यानी जावा इधर की तरफ जो है स्पेस छोड़ेगा। अब यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हुआ जावा, लेकिन स्पेस बाकी इसने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। इसकी लेंथ पूरी 15 कैरेक्टर्स हो गई। तो माइनस सिंबल यूज करने से स्ट्रिंग जो है लेफ्ट जस्टिफाई हो गया ये। अब एक स्ट्रिंग और डिक्लेयर करते हैं। अब दूसरे वेरिएबल को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके लिए फिर लिखेंगे परसेंटेज और एस। हमने स्ट्रिंग में और दूसरे वेरिएबल को पास कर देंगे। अब इसका आउटपुट देखते हैं। और यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हो गया। तो पहले वाला ये आउटपुट हुआ माइनस एस का, 15s का, और दूसरे नंबर का ये प्राप्त हुआ। अब इसमें हम जो है s लिख दें अगर, तो यहाँ पे जो है चेक करते हैं आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट यहाँ पे हमें मिला, यानी इसके आगे हमें 10 स्पेस मिला है। अब यहाँ पे अगर माइनस लिखें हम 10, तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ ये 15 कैरेक्टर्स और ये 10 कैरेक्टर्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे आगे नहीं जाएगा ये।
तो ये है स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब ये होता है %n। इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। अब इसको लिखने से हमें एक लाइन प्राप्त हो गई, यहाँ पे एक ये न्यू लाइन प्राप्त हो गई। अब हम इंटीजर फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं x, जिसकी वैल्यू का असाइन करते हैं 12। इंटीजर फॉर्मेट के लिए हम यूज करते हैं d का। इसका आउटपुट देखते हैं। इसमें आउटपुट मिल गया हमें। अब हमने str यहाँ से हटा दिया है। अब %d की जगह है, अब हम 4 डालेंगे। इसका आउटपुट चेक करते हैं। हमें आउटपुट प्राप्त हुआ 12, लेकिन क्या है, हमें ट्वेल्व जो है की लेंथ 4 कैरेक्टर्स हो गई है। इसके आगे जो है 2 कैरेक्टर्स हमें मिल गए। यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 10 लिखते हैं। आप प्रोग्राम को रन करते, आउटपुट आया ये पूरा 10 कैरेक्टर्स का हो गया। इसकी लेंथ 10 हो गई। अब 10 के आगे हम जो है 0 लिखते हैं। इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसका आउटपुट आया 0 0 0 0 और फिर 12। तो जितना ब्लैंक स्पेस था वो 0 से रिप्लेस हो गया है। तो हमने %, फिर 0 और फिर 10d और 0n हम यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। अब इसमें हमने एक वेरिएबल x लिया जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। इसकी वैल्यू हमने असाइन की 12.0f। जब फ्लोट वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके आगे f लिखते हैं। इसको फॉर्मेट करेंगे। इसको फॉर्मेट करने के लिए प्रिंट f का यूज करते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं। इसमें हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। इसमें हमने यूज किया %f का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0.2 लिखते हैं। तो 0.2 लिखने से क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 वैल्यू ही प्राप्त होगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे आउटपुट हमें प्राप्त हुआ 12.00। 2 प्लेस तक ही वैल्यू आई। इसमें हमने यूज किया था %, फिर 0.2, फिर f जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट से। इसकी जगह हम 2 की जगह अगर हम 3 करें, अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट मिला हमें 12.000 क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 0.3 लिख दिया। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 0 या फिर अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं। इनपुट वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। हमें आउटपुट प्राप्त हुआ 12.257। तो 3 डेसिमल पॉइंट तक हमें यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हुआ। क्योंकि हमने 3 डेसिमल पॉइंट के लिए फॉर्मेट किया था। अब इनपुट क्या है 2565। तो 65 को 7 कर दिया उसने, 65 को राउंड ऑफ कर दिया है। तो सबसे लास्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दिया है, लेकिन हमें आउटपुट 3 प्लेस में ही
मिला है। अब यहाँ पे पॉइंट से आगे हम एक वैल्यू लिखते हैं 10। इस वैल्यू से लिखने से क्या होगा, जो भी हमारा आउटपुट होगा उसकी टोटल लेंथ जो है 10 हो जाएगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट मिला, इन पूरी लेंथ को हम काउंट करेंगे तो 10 होगी इसकी लेंथ। अब इस 10 के आगे हम अगर 0 लगा दें, इससे क्या होगा कि जो ब्लैंक स्पेस है ये 0 से फिल हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आउटपुट आ गया हमें, ये जो स्पेस था ये 0 0 इसके आगे आगे, यानी 0 0 0 1 2.257। तो ये 0 क्या है, ये ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए। ये 10 क्या है, ये टोटल लेंथ, आउटपुट की टोटल लेंथ सेट करने के लिए। 0.3 क्या है, 0.3 है डेसिमल के बाद कितने प्लेस हमें चाहिए। एफ क्या है, ये फ्लोटिंग फॉर्मेट है। अब यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज एस, और यहाँ लिख देंगे STR और X। इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमें जो है आउटपुट प्राप्त हो गया है जावा, और इसमें हमने क्या है, स्ट्रिंग और फ्लोटिंग पॉइंट को एक साथ फॉर्मेट किया है। अब इस प्रोग्राम ने हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दिया -15 कॉलम्स, यानी स्ट्रिंग की जो है फुल लेंथ हो जाएगी 15 हो जाएगी, और फ्लोटिंग पॉइंट की 10 हो जाएगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें आउटपुट इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब इसमें हम फ्लोट की जगह डबल डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं, तो हमें आउटपुट वही प्राप्त हुआ है। ये हमने फ्लोट की जगह डबल एक्स को डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रिंग फॉर्मेट को एक नए मेथड से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें हमने एक st स्ट्रिंग ले लिया है। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट ने जो है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट यानी फॉर्मेट मेथड का यूज किया है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में st की वैल्यू पास कर दी, यानी आउटपुट आ जाएगा। इससे हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। तो जो है आपको आउटपुट वही प्राप्त होगा। इसमें हमने सिर्फ फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट मेथड का। अब इस एग्जांपल में हम जो है डेट को फॉर्मेट करेंगे। तो डेट को पिक करने के लिए हमने कैलेंडर का यूज किया गया। इंपोर्ट java.util.calendar, तो कैलेंडर सी कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट TB %TE %TY, तो TB का मतलब होता है अ डेट एंड टाइम कन्वर्जन लोकल स्पेसिफाइड फुल नेम ऑफ द मंथ, यानी मंथ के फुल नेम के लिए TB का यूज करते हैं। और TD अ TE अ डेट एंड टाइम कन्वर्जन 2 digit day of the month TD has। अब है TY, तो ईयर को फॉर्मेट करने के लिए होता है। अगर हम TY को स्मॉल लिखेंगे तो ईयर 2 डिजिट में देगा, और कैपिटल में लिखेंगे तो ईयर की वैल्यू जो है 4 डिजिट में आएगी। उसके बाद है
टी एल जो है डेट एंड टाइम को कन्वर्जन करेगा 12 आवर क्लॉक के अंदर। टी एम मिनट्स, और टी पी जो है ए एम पी एम को दर्शाएगा। जिसमें टी एम होता है, इसमें टी एम कैपिटल है, इसमें टी एम स्मॉल है। तो स्मॉल एम जो है मंथ को डिनोट करता है। टी या कैपिटल डी, इससे क्या होता है, अब अ डेट एंड टाइम कन्वर्जन, डेट एज मंथ, डे एंड ईयर। तो इसके आउटपुट इस प्रकार हमें प्राप्त हुए। हमने यहाँ पे टी एल ये कैपिटल एम यूज किया है यहाँ पे, और फाइनली हमने टी डी का यूज किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।